बच्चों के लिए, विद्यार्थी भाई बहनों के लिए और आज की वर्तमान परिस्थितियां, समय, समाज को देखते हुए कुछ खास महत्वपूर्ण सारगर्भित बातें आपको मैं बताना चाहता हूँ। अभी अभी पिछले दिनों बेंगलोर में शंकरा चैनल का उद्घाटन हुआ। आज का युग वैज्ञानिक युग है, आधुनिक युग है, तेजी से विकास का भी युग है और तेजी से विनाश का भी युग है। और आज के समय की मूलभूत आवश्यकता है कि परस्पर हम लोगों में स्नेह, प्रेम और सामंजस्य आना चाहिए। ये वेद के ऋषि का मंत्र और 4 वेदों में जो ऋग्वेद है, जिसको हमने पुराने से पुराना वेद माना कि सबसे पुराना वेद कौन सा, तो कहते हैं ऋग्वेद। और ऋग्वेद का यह मंत्र है, सम गच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास। ये मेघनगर, झाबुआ, कल्लीपुरा, ये पूरा समस्त जोबट, भाबरा और ये कुशलगढ़ और अपना ये पेटलावद है, ये अलीराजपुर, ये जो पूरा क्षेत्र है, लगभग 12 साल पहले हम पूरा क्षेत्र में भ्रमण किए थे। फिर 6, 7, 8 साल पहले, 10 साल पहले भी इधर भंडारे वगैरह का आयोजन इस क्षेत्र में हुआ था, लेकिन काम बहुत है, समय बहुत कम है, इसलिए देश विदेशों में आध्यात्मिक क्रांति जगाते हुए इस क्षेत्र में थोड़ा आना विलंब से हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर से जो बोया हुआ बीज है वो पल्लवित हुआ है, पुष्पित हुआ है और अब बार बार इस क्षेत्र में आना होना चाहिए। सत्संग एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के जीवन का आमूल चूल परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। उपनिषदकार कहते हैं, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे परमः शांति परमः सुखम लभ्यते। सत्संग देखिए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 छोटे छोटे ऋषि कुमार हैं और इन्होंने भगवान से तपस्या करके और प्रसन्न किया, और प्रसन्न करने के बाद क्या मांगा, ये सुनिए। यह मांगा कि हम जब तक जिए तब तक परस्पर ज्ञान गोष्ठी में हमारा समय जावे। समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक उत्तम, एक कनिष्ठ। जो उत्तम लोग हैं उनका समय किस में जाता है? सत्संग में, साहित्य में, संगीत में, कला में, परस्पर एक दूसरे के उन्नति में, एक दूसरे के हित में समय जाता है। और जो कनिष्ठ लोग होते हैं वो लड़ाई झगड़ा, उमा कली की यही बड़ाई और खावई रोटी करही लड़ाई। तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग के लोग ऐसे होंगे कि रोटी खाएंगे घर की, पानी पिएंगे घर का, और फिर समय किस में जाएगा? रोटी खा के इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये तैसा है। लड़ाई झगड़े राग द्वेष में उन लोगों का समय बीत जाता है जिनके जीवन में कोई संत नहीं, कोई सदगुरु नहीं, सत्संग नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और जिनके जीवन में सत्संग है, भगवान का नाम है, और जो अपने जीवन की कीमत जानते हैं, ऐसे लोगों का समय बीतता है सत्संग में। मनुष्य जब पैदा हुआ तो क्या लेके आया? कुछ भी नहीं।
अपन सब पैदा हुए तो 1 फुट कपड़ा भी अपने पास नहीं था। वो भी कपड़ा अपनी मम्मी ने या अपने घर वालों ने अपने को कपड़ा पहनाया। आए थे तो खाली हाथ, और जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं। लेकिन ये मोह है, ये मोह ऐसा घर कर गया मनुष्य की बुद्धि में, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, घर हमारा, मकान हमारा, दुकान हमारा, जमीन हमारा, ये हमारा हमारा करके हमको मारा हो गया हमारा। जयराम जी की, आप जयराम जी की बोलने में कंजूसी करोगे तो मैं चुप होके बैठ जाऊंगा। हाँ, ऐसा काम न चलेगा। झूठ तो छोड़ते नहीं, कपट छोड़ते नहीं, बदमाशी छोड़ते नहीं, भगवान का नाम लेना छोड़ देते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हाँ, जरा दम से बोलो, हिम्मत से बोलो। लेकिन क्या करें, बोले स्वामी जी बोलना तो बहुत चाहते, लेकिन आपका सत्संग सुनने में इतने तल्लीन हो जाते ना कि वो बोला ही नहीं जाता। तो भगवान का नाम एक औषध है। जब बीमारी होती है तो डॉक्टर दवाई लिख के देवे, ये दवा लेना तो इससे तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन कोई डॉक्टर की बताई हुई दवा कड़वी समझ के नहीं ले तो उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। क्यों? डॉक्टर कुशलगढ़ के डॉक्टर बैठे हैं, बड़े ईमानदार, बड़े सज्जन, और इन्होंने कुशलगढ़ में भी आश्रम का जमीन लिया है और थोड़े ही समय में वहां पे भूमि पूजन होने वाला है। कुटिया का बड़ा तगड़ा आश्रम बनेगा। और जब भी इनको पता चले कि भाई स्वामी जी आसपास आए हैं, कि मेघनगर में कि कल्लीपुरा में आए हैं, तो मेघनगर वालों को दर्शन करने में या रंभापुर वालों को आने में तो अभी टाइम लग सकता है, लेकिन कुशलगढ़ के डॉक्टर आए बिना रह जाएं ये मैं नहीं मानता। वो सबसे पहले आ जाते हैं। और एक तो आते, कईयों को लेके आते साथ में, भाई चलो, क्योंकि इनको पता है कि सत्संग का जो पुण्य है, संत दर्शन का जो पुण्य है, उसकी महिमा क्या होती है ये डॉक्टर जानते। नहीं तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग ये धर्म में और अध्यात्म में और संतों के आस्था नहीं करते, श्रद्धा नहीं करते। लेकिन ये डॉक्टर भी हैं, पढ़े लिखे हैं, और साथ में इनके हृदय में समझ है। ये जानते हैं कि किसमें अपने जीवन का समय देना चाहिए। नहीं तो हजारों रुपया महीना का कमाने वाले, लाखों रुपया सत्कर्म में लगाने वाले, इनको तो पता होगा। नहीं तो डॉक्टर जैसा आदमी अध्यात्म की और धर्म की ओर चले, श्रद्धालु हो, ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी इनके भीतर ऐसे संस्कार हैं और सूझबूझ है। तो कबीर जी की बात ये अच्छे से जानते हैं। कबीर जी बोलते हैं, दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार। कि संत दर्शन दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार कर लो उतना अच्छा है। ये मैं नहीं बोलता। कौन बोलते हैं? संत कबीर। कौन बोलते हैं? संत कबीर जी का ये कहना। दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, आसो जाका मैं जो बहुत करे उपकार। तो बोले बाबू जी आप तो बड़ा ऐसा कह रहे हो कि आप कहाँ कहाँ घूमो ना, हम तो यहाँ पे रहने वाले। अब महीने में 1 बार हो जाए तो ही बहुत है। आप तो कितने साल हो गए और आज आए हो, तो कैसे दर्शन करेगा? तो कहा कि देखो, संभव हो आपके नगर में, गांव में आए हो, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार करो। अगर एक दिन में कई कई बार नहीं कर सको तो दिन में कीजिए 1 बार। अगर साक्षात दर्शन मिले तो ठीक है, अगर साक्षात दर्शन नहीं मिले तो सतगुरु का, संत का फोटो में या चित्र में ही दर्शन कर लो, तो भी मन का भाव उन्नत हो जाता है। लेकिन कुछ बेचारे ऐसे ना समझ लोगों के हरकतों पर अपने को हंसी आती। बोले गुरुजी आप तो हमारे इधर आए हो, जरा घर पे चलो ना, जरा थोड़ा चरण घुमा दो। भाई हम तो किसी के घर में, बोले रास्ते में आएगा, आप जाओगे आश्रम में, रास्ते में ही है, बस थोड़ा सा अंदर जाओ, अपना घर पड़ता है। 2 मिनट 5 मिनट जरा
सब तैयारी कर रखी है, ऐसा करो दोपहर का रोटी वहीं खाना। अच्छा भाई ठीक है, करो तैयारी, यहाँ से जाएंगे तुम्हारे घर आएंगे। ओह, उन्होंने तैयारी करी। घर में अंदर जाके देखा तो सामने कुत्ते का फोटो दिखाया। कुत्ता होता कुत्ता, कुत्ते का बड़ा पोस्टर, जीभ निकाल के आंखें दिखा रहा मेरे को। दूसरे कमरे में गया तो 3 बिल्लियां बैठी फोटो में। चौथे में गया तो घोड़े दौड़ रहे, ऐसा फोटो। मैंने कहा भाई मैं तो रोटी ना खाऊं यहाँ। बोले क्यों स्वामी जी, कोई गलती हो गई? मैंने कहा तुमने तो घर थोड़ी बुलाया है मेरे को। मैं बोला तुमने घर थोड़ी बुलाया। बोले नहीं, मैं सच्चा बोलता हूँ, ये आपका ही घर है, हमारा ही घर है, घर में बुलाया है। मैंने कहा नहीं, तुम्हारा घर तो मेरे को नहीं समझ में आता। बोले नहीं, आपका ही घर है। मैंने कहा ये तो प्राणी संग्रहालय है, जू है जू। एक कमरे में कुत्ते का फोटो, एक कमरे में बिल्ली, तीसरे कमरे में घोड़े का फोटो। तो जू में और उसमें क्या फर्क है? जू में जिंदे हैं, इधर फोटो है तो वही। हाँ बोले सही है, गलती मान गए। ये सब 84 लाख योनियों में से घूमते घूमते तो अपन इंसान बने। अब रात को सोएगा तो कुत्ता का बिल्ली का फोटो देख के सोएगा, तो मरने के बाद वही कुत्ता बिल्ली बनेगा। वो बुक्कल वाले, मैंने उसको समझाया, उसने क्या किया, वो कुत्ता बिल्ली का सारा पोस्टर उसने फाड़ के भगवान का और गुरुजी का फोटो लगा दिया, संतों का। मैं कहा अब है मेरा घर। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये कुत्तों के, न बिल्लियों के, न घोड़ों के, न गधों के और हाथियों के, न चूहों के फोटो देख के तुम रात को सोओगे तो सपने में तो वही दिखेगा, और जो रात में सोते देखोगे वही सुबह उठते चिंतन होगा। और सुबह सुबह नींद में से उठ के ये जानवरों के फोटो देखोगे तो तुम्हारी बुद्धि में क्या संस्कार गिरेगा? भाई जरा तो समझो। अपने बाल बच्चों को महान बनाना हो तो घर में ऐसे चित्र लगाओ कि उनको संस्कार पड़े। संतों के लगाओ, सूर्य का लगाओ, सूर्य तो प्रत्यक्ष देवता है ही है। गौ माता का फोटो लगाओ, ये लगाओ, हनुमान जी का लगाओ, गणपति का लगाओ, ऐसे अच्छे भगवान के फोटो लगाओ। ये जानवरों के फोटो लगा के तुम्हारे घर का वातावरण तामसी राजसी क्यों बनाते? तो उन्होंने तो ये कर दिया। आपके घर में भी ऐसा होगा तो नहीं हो तो उसको थोड़ा सा हटा देना। वास्तु शास्त्र के सिद्धांत में ये लिखा है कि जिन लोगों के घर में ऐसा फोटो हो, डूबता हुआ जहाज, टूटी हुई खाट, भंगार का सामान, और नेगेटिव एनर्जी छोड़ती है। तो ये सब जो है, जैसे ऐसा फोटो होता है ना, जहाज जा रहा है, डूब रहा है, तो ऐसे फोटो भी होते हैं। आधा जहाज पानी के अंदर, आधा जहाज बाहर। बोले अभी डूबा के तब भी डूबा, मतलब अभी ऐसा फोटो देखते देखते तुम्हारी लक्ष्मी, तुम्हारे घर का संपत्ति अभी गई कि तभी गई। तो ये नेगेटिव एनर्जी देने वाले होते हैं। और गौ माता का चित्र है, समुद्र का चित्र है, खुले आकाश का चित्र है, हरियाली का चित्र है, ये तुम्हारे घर में जो है पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। घर के में आते समय भी गणपति दिखे, बाहर जाते समय भी गणपति का दर्शन, ये कोई भी कार्य को निर्विघ्न पूरा करने में सहायता देता है। तो कबीर ने कहा कि दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई बार नहीं कर सके तो दिन में कीजिए एक बार, और एक बार नहीं कर सके तो 2 ही दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार, 2 दिन में नहीं तो 3 दिन में, नहीं तो 4 दिन में, नहीं तो सप्ताह में, नहीं तो पांख करी ले, मतलब पखवाड़िए में 15 दिन में एक बार। भाई पांख नहीं कर सके तो मास कर लीजिए, महीने में एक बार, एकादशी हो, पूनम हो तो एक बार चलो दर्शन कर लिया। नहीं हो सके तो 2 महीने में, नहीं तो 3 महीने में तो जरूर कीजिए। लेकिन आज का वैज्ञानिक युग है, संत दर्शन हुआ तो ठीक है, बढ़िया है, नहीं तो उनका सीडी सुन लिया, कैसेट सुन लिया, उनका VCD टीवी में देख लिया, DVD देख लिया,
तो ये आधुनिक जमाने में अपन ने बहुत अच्छा प्रकल्प तैयार किया, साईं सुदर्शनम मंथली डीवीडी तुम्हारे घर में हर महीने आ जाएगी, उसी में दर्शन हो जाएगा, करंट सत्संग, करंट दर्शन। तो ये वैज्ञानिक युग का सदुपयोग हुआ। तो पहले के जमाने में बैलगाड़ी में बैठते थे, जाते जाते एक एक दिन हो जाता था। 4 धाम की यात्रा करनी होती तो वो सबको गांव में मिलके भाई राम राम, ए भाई राम राम, ए बहन राम राम, काकी राम राम, मासी मामी राम राम, करते करते सबसे हरिओम राम राम करके और फिर निकलते थे। भाई क्या पता महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, वापस आते भी हैं कि वहीं पे हर हर महादेव हो जाते हैं। इसलिए सबसे मिलजुल के राम राम करके बाद में निकलो। अभी तो चुक 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 गाड़ी में गए, शाम को बैठे, सुबह दिल्ली, गंगा नहा के चौथे दिन वापस। 7 दिन में 10 दिन में तो कहां कहां दूर जाके भी वापस आ जाते हैं। तो ये फास्ट जमाना है। तो इसी प्रकार धर्म में, अध्यात्म में भी ऐसा साधना होना चाहिए जो फास्ट आपको भगवान की मुलाकात करवा दे, भगवान की शांति, भगवान का आनंद, भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान, भगवान का तेज, भगवान का सामर्थ्य आपके दिल में जगमग जगमग जगा दे। ऐसे साधन की भी आज आवश्यकता है।